ओके, तो यहाँ पर एक बात जान लेते हैं हम लोग कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है भाई? 1.67 into 10 raised to minus 19. ये 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, बराबर है। अब सवाल क्या है, ये हमारा ब्लू क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 200 पर। अब ये कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएंगे तो जितना उन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होगा। मतलब 1 कूलम चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, यानी 1 कूलम जो है ना काफ़ी बड़ा यूनिट है, ऐसा यूनिट है चार्ज का, तो उसको कितने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन उस 1 कूलम चार्ज को कैरी करते हैं ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कहूँ, चार्ज बराबर है, ये जो चार्ज होगा ये कुछ और नहीं होगा, ये होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है अपना Q होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E से डिनोट कर दे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N से डिनोट कर दे, तो Q इज इक्वल टू E इंटू N। अब कितना कूलम है ये 1C, ये कितना ले लिया हमने 1C यानी 1 कूलम, ये ना 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं ये पता करना है ना, इसके लिए इसको 1C ले लिया। E का वैल्यू क्या है भाई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, बराबर है, और इसका भी C आएगा, ये भी कूलम है देखो, और इंटू N, यहाँ से C और C यूनिट लिख लिया हो मैंने, अगर चाहे तो यूनिट नहीं लिखते हम लोग, आप यूनिट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसका भी यूनिट मत लिखो, इसका भी यूनिट मत लिखो, एनीवेज वो यूनिट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा इधर 1 अपॉन, ये नीचे आया तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इक्वल्स टू N। N कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी पावर ऊपर चले जाए, इसको ऊपर भेज दें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू प्लस 19 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू N। अब ये पॉइंट को उधर दे दो, ये पॉइंट को अगर हमने वहाँ दे दिया तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10/16 इंटू 10 रेज़ टू 19 इक्वल्स टू N, बराबर है। ये पॉइंट को यहाँ ऊपर दे दिया हमने, तो 10/16 इंटू 10 रेज़ टू 19 इक्वल्स टू N। एक 19 से एक 0 इसको दे दो तो 100 अपॉन 16 इंटू 10 रेज़ टू 18 हुआ कि नहीं हुआ, एक 0 इसको दे दिया। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 6.25 कितना आएगा इंटू 10 रेज़ टू 18 इक्वल्स टू N, यानी अप्रॉक्सीमेटली जो है वैल्यू ये है। यानी इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज 1 कूलम के ऊपर होता है, बराबर है, उतने ही चार्ज ये 6 इंटू 10 रेज़ टू 18 यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम के चार्ज के बराबर चार्ज कैरी करेंगे, बराबर है। यानी इतने लोग जब मिलेंगे ना, इतने इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे तब 1 कूलम चार्ज जनरेट होगा, समझ में आया, जब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो 1 कूलम चार्ज जनरेट होगा। तो यही चीज़ फाइंड करना था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई 6.25 इंटू 10 रेज़ टू 18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ चार्ज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। इज दैट क्लियर? तो दे कंस्टिट्यूट अ चार्ज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। क्लियर हो गया चीज? ओके, पॉज। ओके, सो एक और टर्म ले लेते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, तो वहाँ से मालूम पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है वो कौन है, वोल्ट है। तो कई बार सवाल आता है कि भाई आप डिफाइन करो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन सेंडिंग और इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, बराबर। अगर आप 1 जूल का काम कर रहे हो किसी भी चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक भेजने के लिए, बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो याद रहे यार, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो हमें क्या पता है, ये तो हमें पता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, ये तो हमने पहले ही किया। देन 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या है 1 वोल्ट, वर्क का यूनिट क्या है 1 जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है 1 कूलम। तो 1 वोल्ट हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। दैट इज, अगर यहाँ से हम सिर्फ डिनोशन ले ले, इसका डिनोट कैसे होता है V से, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये डिनोट होता है कैपिटल J से और ये डिनोट होता है कैपिटल C से, बराबर। ये तो आपको पता ही होगा कि जब आप यूनिट लिखते हो, अगर कंप्लीट नाम लिख रहे हो तो आपका जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर यूज़ होगा। जैसे जूल कंप्लीट लिखता हूँ तो मैं स्मॉल लेटर यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं कूलम कंप्लीट लिखता हूँ तो मैं स्मॉल लेटर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ डिनोशन जब यूज़ करूँगा तो कौन सा लेटर होगा, कैपिटल लेटर होगा। ये यूनिट का, ये बात याद रखो। तो 1 कैपिटल J 1 कैपिटल C। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से 1 वोल्ट क्या हो गया 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है।